क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पौधे जैसे कि मिमोसा पुडिका यानी टच मी नॉट प्लांट क्यों इतनी तेजी से सिकुड़ जाते हैं जब उन्हें छुआ जाता है? टच के प्रति पौधों का सिकुड़ जाना, इस मूवमेंट को हम थिग्मोनेस्टी कहते हैं। सेल्यूलर लेवल पर यह बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यह मूवमेंट कुछ विशेष सेल्स और सेल्स के अंदर टर्गोर प्रेशर में बदलाव के कारण होता है। इस प्रक्रिया में पुल्विनस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पत्तियों के बेस पर स्थित होता है। पुल्विनस पौधे के नियंत्रण केंद्र की तरह होता है। यह अपनी कोशिकाओं में पानी के स्तर को तेजी से एडजस्ट करता है, जिससे हम पौधे में इमीडिएट रिएक्शन देखते हैं। यह फिनोमेना सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है। थिग्मोनेस्टी एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में विकसित हुआ है, जो शाकाहारी जीवों को रोकता है और पौधे को नुकसान से बचाता है। यह प्रकृति का आत्मरक्षा का तरीका है। चलिए एक ऐसे दौर में चलते हैं जब हमारे करीबी रिश्तेदार यानी होमो निएंडरथल पृथ्वी पर रहा करते थे। निएंडरथल एशिया और यूरोप के कुछ जगहों पर पाए जाते थे। निएंडरथल कुशल शिकारी थे और ठंडे मैदानों से लेकर टेम्परेट जंगलों तक विभिन्न वातावरणों में जीवित रहने के लिए हंटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते थे। उनके चेहरे का मिडिल पार्ट बड़ा होता था, एंगल्ड चीक बोन और एक बड़ा नाक जो ठंडी और सूखी वायु को गर्म करता था। निएंडरथल नर का औसत ऊंचाई 5.5 फीट तक था, जबकि महिलाओं की औसत ऊंचाई 5.1 फीट तक थी। निएंडरथल कला बनाने में सक्षम थे, जैसे चट्टानों पर छोटी नक्काशी, और वे अपने मृत पूर्वजों को दफनाते थे। निएंडरथल एक परिवार आधारित समुदाय में रहते थे, जहां उनकी जीवन शैली परिवार के आदर्श और उनमें मजबूत पारिवारिक रिश्ते होते थे। स्वागत है आपका हमारे फिजिक्स सीरीज में। इजिप्शियन क्यूबिट से लेकर रोमन फीट तक और प्राचीन भारत की प्रणालियों तक विविध सभ्यताओं ने अद्वितीय मेजरमेंट सिस्टम तैयार की। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान मैट्रिक सिस्टम की शुरुआत हुई, जो मेजरमेंट में डेसिमल बेस्ड यूनिट्स को लेकर एक क्रांति लाया। मैट्रिक सिस्टम को तेजी से एक्सेप्टेंस मिली और यह पूरे यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गई। लेकिन यह यात्रा यहीं नहीं रुकी। प्रिसीजन और यूनिवर्सैलिटी की आवश्यकता के कारण 1960 में मैट्रिक सिस्टम से उस सिस्टम में परिवर्तन हुआ जिसे अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई यूनिट्स के रूप में जानते हैं। आज एसआई सिस्टम दुनिया भर में प्रयोग होता है, जो साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल और एजुकेशन में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। ये एक तरीके का लैंग्वेज ऑफ मेजरमेंट बन चुका है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संचार को आसान बनाता है। यह टेक्नोलॉजी इतनी छोटी है, फिर भी इतनी शक्तिशाली है कि इसने न केवल हमारा ध्यान खींचा, बल्कि 2023 का नोबेल प्राइज भी जीता। हम बात कर रहे हैं क्वांटम डॉट्स की, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्वांटम डॉट्स सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के नैनो क्रिस्टल होते हैं। उनके व्यास सामान्य रूप से 2 से 10 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। क्वांटम डॉट्स अलग अलग रंग उत्पन्न कर सकते हैं अपने आकार के अनुसार। इस फिनोमेना को हम क्वांटम कन्फाइनमेंट कहते हैं। छोटे क्वांटम डॉट्स जब एक्साइट होते हैं तो वो हायर एनर्जी और शॉर्टर वेवलेंथ लाइट इमिट करते हैं, जैसे कि नीला, जबकि बड़े क्वांटम डॉट्स लोअर एनर्जी और लॉन्गर वेवलेंथ लाइट इमिट करते हैं, जैसे कि लाल। इस प्रॉपर्टी की वजह से क्वांटम डॉट्स को इमेजिंग और डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि QLED टीवीज में इसे ब्राइटनेस और कलर को और एनहांस किया जाता है। क्वांटम डॉट्स मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि सेल एंड टिश्यू इमेजिंग में। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन सैनिकों को मेथाम्फेटामिन नामक एक ड्रग दिया जाता था, जो परवीटिन के नाम से भी जानी जाती थी, ताकि उनकी अलर्टनेस बनी रहे और स्टैमिना बढ़े। पोलैंड और फ्रांस पर इन्वेजन के दौरान ये ड्रग जर्मन सैनिकों को कई दिन तक जागरूक और चौकन्ना रखने में असरदार थी। इस ड्रग का उत्पादन बर्लिन स्थित टेम्लर नामक कंपनी ने परविटिन ब्रांड नाम के तहत किया था और इसे 1939 में जर्मन सेना में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस ड्रग का सेवन दिन में 2 बार तक किया जाता था, जिससे जर्मन सैनिकों को बिना सोए 3 दिन से अधिक समय बिताने और बिना किसी रुकावट के 60 किलोमीटर तक चलने की कैपेसिटी मिलती थी। इस ड्रग का उपयोग स्वयं नाजी लीडर एडल्फ हिटलर द्वारा भी किया जाता था, जिसका परिचय उनके डॉक्टर थियोडोर मोरेल ने कराया था। हालांकि ड्रग की लत की प्रकृति के कारण 1941 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बावजूद युद्ध के अंत तक जर्मन सेना द्वारा इस ड्रग का उपयोग किया जाता रहा। आप सभी ने डार्क मैटर के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह वास्तव में क्या है? डार्क मैटर एक प्रकार का हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मैटर है, जो लाइट को ना ही इमिट करता है, अब्सॉर्ब करता है या रिफ्लेक्ट करता है, यानी ये इनविजिबल है। डार्क मैटर का अस्तित्व हमें इसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों से पता चलता है, जैसे गैलेक्सीज जैसे विजिबल मैटर पर।
डार्क मैटर का अस्तित्व 1930 के दशक में स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज्विकी ने प्रिडिक्ट किया था और इसके प्रॉपर्टीज अभी तक अननोन हैं क्योंकि डार्क मैटर लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करती। प्रसिद्ध एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रास टाइसन का कहना है कि हमारे ब्रह्मांड में 85% ग्रेविटी अज्ञात है, जिसे डार्क मैटर या डार्क ग्रेविटी भी कहा जा सकता है, जो हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन ग्रेविटी के माध्यम से ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। डार्क मैटर को विस्तार से समझने के लिए अनेक वैज्ञानिक रिसर्चेस हो रहे हैं। हमारा यूनिवर्स कितना प्रतिशत डार्क मैटर से बना हुआ है, कमेंट्स में बताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर सबसे तेज प्राणी कौन है? ये कोई और नहीं बल्कि फैल्कन पेरेग्रीन है, जो पक्षियों की दुनिया में गति और सटीकता का एक अद्वितीय मिसाल है। पेरेग्रीन फाल्कन 390 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भर सकता है, जो एक फॉर्मूला 1 रेस कार की रफ्तार के बराबर है। उनकी आईसाइट बहुत तेज होती है, जिससे वे शिकार को बड़ी ऊंचाइयों से भी आसानी से पहचान लेते हैं। पेरेग्रीन फाल्कन एक शक्तिशाली और तेज उड़ने वाला शिकारी है, जिसे उसके शानदार स्टूप के लिए जाना जाता है, जहां से ये अपने शिकार पर ऊंचाइयों से नीचे गिरकर हमला करता है। क्या आपने कभी मारियाना ट्रेंच के बारे में सुना है? मारियाना ट्रेंच पृथ्वी पर सबसे गहरी समुद्री खाई है, जो वेस्टर्न पैसिफिक महासागर में मारियाना आइलैंड से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 2550 किलोमीटर है और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। मारियाना ट्रेंच की मैक्सिमम गहराई लगभग 10,994 मीटर है। इस पॉइंट को चैलेंजर डीप के नाम से भी जाना जाता है और यह पृथ्वी पर सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। मारियाना ट्रेंच माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक गहरा है। अगर उन्हें साथ रखा जाए तो माउंट एवरेस्ट के शिखर के नीचे फिर भी 2000 मीटर से अधिक की गहराई बच जाएगी। मारियाना ट्रेंच के नीचे के भाग में सनलाइट नहीं पहुंचती, जिससे वहां का तापमान बहुत ठंडा होता है, लगभग 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक। इसके अलावा इन गहराइयों पर प्रेशर बेहद अधिक है, जो सी लेवल पर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1000 गुना अधिक है। इन एक्सट्रीम कंडीशंस में कई रहस्यमय समुद्री जीव रहते हैं, जिनके बारे में अब तक हमें जानकारी नहीं है।